जय हिंद पेंशनर बंधु। आज हम स्पर्श पीपीओ नंबर का क्या फिलॉसफी है, क्या मेथोडोलॉजी लेके बनाए हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो यह आप सबों के लिए, डिफेंस पेंशनर के लिए डेडिकेट मैं कर रहा हूं, क्योंकि आज हम सब में से अधिकतर पेंशनर पजल्ड हैं। यह स्पर्श पीपीओ क्या होता है। अभी तक आप सुने होंगे अपना जो लीगेसी सिस्टम का पीपीओ होते हैं, अल्फा न्यूमरिक होते थे, उसके बाद ई पीपीओ आया, अब स्पर्श पीपीओ क्या है। ये तीन तरह के पीपीओ आप सुन चुके होंगे अगर आप 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। तो आज स्पर्श पीपीओ के ही बारे में बात करेंगे कि इसका फिलॉसफी क्या है, किस आधार पर ये सिर्फ न्यूमेरिकल है, अल्फा न्यूमेरिकल नहीं है, यानी कि इसके एक एक डिजिट का क्या मतलब होता है और इस मतलब को निकाल के आप अपने लिए कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि आपका माइग्रेट हो गया या नहीं माइग्रेट हो गया, तो इस तरह की तमाम समस्याओं से संबंधित, लगभग हर समस्याओं से, स्पर्श की पेंशन से संबंधित मैंने वीडियो बना लिया है। आप लिविंग हैप्पीली स्पर्श सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, आपको तमाम 20 से भी ज़्यादा वीडियो आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ हो क्या रहा है, कई ऐसे फ्रॉड एसएमएस भी आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, उसमें आप ना फंसिए, क्योंकि वह फिशिंग का हिस्सा, स्पैमिंग का हिस्सा भी हो सकता है। तो आज आपको हम सजग करेंगे इस स्पर्श पीपीओ के बारे में। इससे पहले मैं आपको विनम्र निवेदन कर दूं कि आप वीडियो को आगे देखें, इससे पहले हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस वीडियो को भी प्रगति और उन्नति, डेवलप और ग्रो होने की संभावनाएं बने आपके जैसे ही, और अपने जैसे लोगों के, दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ भी साझा करें, ताकि उनको भी यह कल्याण करा सके। अब मैं बात करता हूं, यह जो स्पर्श का है आप अभी तक जान ही चुके होंगे, मैं इसके बारे में विस्तार से कई वीडियो में बता चुका हूं, जो कि एक कंप्रीहेंसिव पेंशन पैकेज है स्पर्श, जो कि इंड टू इंड ऑनलाइन सिस्टम है, जो कि एम कर रहा फैसिलिटेट करने के लिए डिफेंस पेंशनर को इनिशिएट करे डिसबर्समेंट भी, जो कि अभी तक मात्र सैंक्शन कर रहा था। तो इसके लिए कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा। इसमें क्या हुआ, बैंक की रोल सीमित कर दी गई, यानी कि सीपीपीसी का रोल खत्म कर दिया गया। अभी तक पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी बैंक्स हुआ करते थे, अब उनका रोल एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि यह डीबीटी के अंदर है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा गवर्नमेंट की योजना के अनुसार। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कई ऐसे बुनियादी जरूरत थी, जिसमें एक बोलते हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो एक ऑटो नंबर होना चाहिए। उसी ऑटो नंबर के तहत, उसी आईडी के अगेंस्ट सारे ट्रांजैक्शन स्टोर होते हैं। तो इसीलिए स्पर्श पीपीओ एक न्यू फिलॉसफी इन्हें लाना पड़ा, क्योंकि अभी तक पीपीओ तो था ही, ई पीपीओ भी था, जो कि रिसेंट का ही कंसेप्ट है, 2016 से ही स्टार्ट हुआ था। ई पीपीओ से भी काम चल सकता था, पर स्पर्श की मजबूरी यह थी कि उन्हें अपना नंबर आईडी जनरेट करना ही पड़ेगा हर ट्रांजैक्शन को, हर डाटा को स्टोर करने के लिए। अब बताता हूं कि इसके पीछे कैसे है, कैसे हम इसे डी इनक्रिप्ट कर सकें, इसके बारे में हम कैसे जान सकें। तो सबसे पहला तो यह जान लीजिए कि इसके जो नंबर होते हैं, यह स्पर्श पीपीओ 14 नंबर का है। इसमें से पहला जो नंबर है आपके सर्विस को दिखाएगा, जो कि 1 to 8 तक का है। इसके बाद अगला नंबर आता है, 2 लेटर और होंगे, जिसमें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि उस सर्विस में भी, किस सर्विस के अंदर भी कैटेगरी है, यानी कि ऑफिसर हैं, पीबीओआर हैं, या अगर आर्मी के हैं तो किस रिकॉर्ड ऑफिस से बिलोंग करते हैं, तो यह सब दिखाएगा। और यहाँ आपको यह भी बता दूं, इसके बाद जो अगला है, फर्स्ट 3 के बाद जो अगला 4 है, वह ईयर ऑफ रिटायरमेंट है, किस साल आप रिटायर हुए हैं। और उसके बाद जो 5 है, 5 नंबर, यह नंबर जो है आपका प्रोग्रेसिव नंबर है, यानी कि यही आपका एक्चुअल नंबर है। तो इसको अब आपको याद रखना भी मुझे लगता है कि आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ याद रखना है लास्ट 5 नंबर ही, यानी कि 12 नंबर में से जो लास्ट है 12 वाला, 12, 11, 10, 9 और 8, ये नंबर डिजिट याद रखना है, जो कि आपका एक्चुअल पीपीओ नंबर होगा।
जो कि पहले भी इसी तरह से होता था। ईपीपीओ में भी यही कंसेप्ट था। यह इसके बीच में रहता था ईयर ऑफ रिटायरमेंट, और इससे पहले आपके रिकॉर्ड के रहेंगे और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या सिविल के हैं, इसके हिसाब से मैं आगे बात करूंगा। तो यह सबके लिए लागू हो चुका, यह आप देख ही चुके होंगे। डिफेंस में अभी तक तीनों सर्विसेज आ रहे हैं, और डिफेंस सिविलियन भी, जो कि अभी तक पीसीडीए इलाहाबाद देख रहा था आर्मी के और डिफेंस सिविलियन के। एयरफोर्स का पेंशन सैंक्शन किया करता था जेसीडीए न्यू दिल्ली, और नेवी का पेंशन सैंक्शन होता था जेसीडीए मुंबई के द्वारा। तो अब इन तीनों की भूमिका भी समाप्त हो चुकी है, और पीसीडीए के अंदर ही स्पर्श संस्था बनी है, जो कि प्राइवेटली सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, और पीसीडीए इनका माइनिंग करेगा, सुपरविजन करेगा, मैनेज करेगा। अब यहां बता दूं कि इस सिस्टम में आपका माइग्रेट हुआ या नहीं, आपको अभी से ही यह जान के रखना है, क्योंकि युद्ध कब हो इससे पहले जरूरी है कि आपके तलवार में धार बना रहे, और जो हमेशा तलवार में धार देते रहते हैं वो युद्ध में कभी हारेंगे नहीं। तो आप योद्धा हैं, आप फौजी रहे हैं, आप हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, क्योंकि आपका पेंशन तो माइग्रेट हो गया, अब आप क्यों डिजिटल होने में, माइग्रेशन होने में देर कर रहे हैं? आपको भी माइग्रेशन के लिए तैयार रहना है, और स्वयं को भी माइग्रेट करना डिजिटली, क्योंकि वर्ल्ड ही डिजिटल हो रहा है। इसमें आपको माइग्रेशन, डिजिटली माइग्रेशन का अर्थ मेरा यह है, आशय यह है कि आप जो आपके पेंशन से संबंधित, चाहे वो मोबाइल में जाके कुछ करना हो, कंप्यूटर में करना हो, इंटरनेट के द्वारा करना हो, इन सब पर आप बारीकी से नज़र रखिए, सीखने का कोशिश कीजिए, और इसी दिशा में लिविंग हैप्पीली काम कर रहा, ताकि अपने पेंशनर बंधु को सजग रखे, जागरूक रखे, ताकि उन्हें कल खामियाजा न लेना पड़े। हम अभी तक जान ही चुके हैं कि यह कई फेज में काम किया है। फर्स्ट फेज में 17 नवंबर 2021 से ही इन्होंने माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। उसके बाद उस फेज में क्या किए थे, 5 लाख करीब जो 2016 के बाद वाले रिटायरी थे इनको ले लिए थे, जिसमें कि जनवरी 16 से लेके अगस्त 21 को लिए थे, जो कि बड़ा ही सक्सेसफुली फर्स्ट फेज समाप्त हो गया था। सेकेंड फेज में उन्होंने 23 अगस्त 2022 से प्री 16 वाले को भी लेना शुरू कर दिए थे, जिसमें टोटल आर्मी पेंशनर ही थे, यानी कि वो कितना भी बुजुर्ग हैं, फैमिली पेंशनर है, सबको ले लिया गया माइग्रेट, और वहीं से हौच पौच ये जो कियोस्क है शुरू हो गया, जो कि अभी भी सेकेंड फेज में ही चल रहा है। और उन्हें कुछ को तो मिल गया एसएमएस, ईमेल, और कुछ को नहीं मिला। तो इस तरह से वो हौच पौच अब अभी की जो घड़ी है, कालखंड है, बड़ी ही हौच पौच जैसी चल रही है। इसीलिए हमारे वीडियो में, कमेंट में कई तरह की मैसेज आते हैं कि आप ये बताइए, ये बताइए। अब एक एक को तो डिटेल में बताना, टाइप करना वहाँ मैसेज कमेंट में संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने विचार किया कि एक एक छोटी छोटी सी पहलू को भी मैं एक्सप्लोर करूँ। तो जिसमें आज मैं आपको प्रमुखतः बताऊँगा कि स्पर्श पीपीओ जो 12 डिजिट का होगा। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह स्पर्श पीपीओ 12 डिजिट का होगा, जो कि पहले भी ईपीपीओ भी 12 डिजिट का ही था। ईपीपीओ में 4 सफिक्स लगते थे उनके दिखाने के लिए कि वो रिवीजन किस कैटेगरी के हैं या ओरिजिनल हैं। यहाँ पर आपको 2 डिजिट सफिक्स होंगे, 01, 02, इस तरह से वो रिवीजन पीपीओ को दर्शाएगा। तो आप 12 डिजिट ही मान के चलिए। सबसे पहला यह याद रखिए कि 12 डिजिट होगा, यही आपका स्पर्श पीपीओ भी कहलाएगा, और यही ही स्पर्श पेंशन आईडी के नाम से भी जाना जाएगा। तो यह होगा 01, आपको ऐड कर देना है, यही 12 डिजिट स्पर्श पीपीओ जो है इसमें आप सफिक्स कर दीजिए 01, तब ये बन जाएगा 14 डिजिट का, और इसे आप स्पर्श अकाउंट आईडी कह सकते हैं, जो कि कभी चेंज नहीं होने वाला है। पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, आईडी कभी नहीं चेंज कर सकते। तो अभी तक आपको अब स्पष्ट हो चुका होगा कि आपको अगर स्पर्श का पीपीओ नंबर पता हो गया तो 01 ऐड करके आपके यह तैयार हो चुके हैं यूजर आईडी, यूजर नेम। अब इसी में अगर आपको पासवर्ड मिला ही नहीं है, तब आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप स्पर्श के पोर्टल में जाके कर सकते हैं।
और पीपीओ भी नहीं मिला तो इसके लिए भी मैंने कई वीडियो में बताया है कि आप वहाँ सर्विसेज में माइग्रेशन स्टेटस में देख लीजिए, अपना सर्विस नंबर, अकाउंट नंबर और तमाम तरह की बातें हैं वो सब सेलेक्ट करते जाइए और वहाँ आपको फेच हो जाएगा अगर माइग्रेट हुआ है तो, और नहीं माइग्रेट हुआ तो अब ये सीख के ही बैठे रहिए। अब आपको मैं एक्सप्लोर करता हूँ कि ये पेंशनर आईडी जो है वो क्या है। बता ही दिया मैं अभी तक कि ये 12 डिजिट का है स्पर्श पीपीओ नंबर। इसमें यूजर नेम भी आप बना सकते हैं और पासवर्ड आप जब आप पहली बार करेंगे तो आपको चेंज करना होगा पासवर्ड, क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड होता है। यहाँ आपको दिया जाएगा पासवर्ड चेंज करने के टाइम। यह 8 to 12 के हो सकते हैं कैरेक्टर के। इस कैरेक्टर में क्या क्या होंगे? अल्फा न्यूमरिक होंगे, यानी कि अपर केस और लोअर केस दोनों के अल्फ़ाबेट होंगे। नंबर होंगे कम से कम 1 और स्पेशल कैरेक्टर होंगे कम से कम 1। तो इस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं जो मिनिमम 8 और 12 लेटर तक हो सकते हैं। तो ये सब करके, ये सब आपके सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई डाटा वहाँ अमेंड ना कर दे। तो आप पहली बार आप अगर लॉगिन किए हैं सक्सेसफुली तो पासवर्ड चेंज करने बोला जाएगा, आप पासवर्ड चेंज कर लीजिए। यूजर आईडी डायरी में अवश्य सुरक्षित रख लीजिए। अब मैं बताता हूं कि इसके पीछे क्या स्पर्श का फिलॉसफी लिए हैं, क्या इस स्पर्श के पीछे क्या है, स्पर्श का पीपीओ नंबर के पीछे। तो 12 डिजिट का है। अब यहां आप देखेंगे कि पहला, जैसा कि मैं बताया कि ये दिखाएगा आपके सर्विस, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या डिफेंस, सिविलियन। ब्रॉडली 4 तरह के पेंशन को पीसीडीए डील कर रहे थे, 3 पीएसए मिल के। अब सेकेंड और थर्ड आपके रिकॉर्ड को दिखाएगा, जैसा मैं बताया ही। यहीं से आपको कैटेगरी भी पता चल जाएगा कि ऑफिसर हैं या पीबीओ। जैसे उदाहरण में बताता हूं, अगर पीपीओ नंबर शुरू हो रहा 101, इसका मतलब है कि आर्मी के ऑफिसर का ये पीपीओ नंबर है। और यही अगर 102 से शुरू हो रहा तो आर्मी ऑफिसर्स हैं जो कि एएमसी के हैं या आरबीसी हैं, एमएनएस हैं, एडीसी हैं या टीए बटालियन हैं। इनको क्यों अलग दिया गया? क्योंकि इनका जो टेबल होते हैं, पेंशन टेबल, ये नॉर्मल आर्मी ऑफिसर से अलग होते हैं। इसीलिए इनके लिए अलग ग्रुप हेड जनरेट करने की आवश्यकता पड़ी और इन्हें 102 दिया गया। और वहीं आर्मी के जो पीबीओआर हैं इनके लिए 201 सीरीज दिया गया। तो 2 का मतलब हो गया आर्मी के हैं, यानी कि आर्मी के लिए 2 फर्स्ट लेटर रिजर्व है, 1 और 2 से स्टार्ट हो रहा, तो इसका मतलब है कि आप आर्मी के पीबीओआर हैं। अब यहाँ 01 का मतलब क्या है? तो 01 से लेके 50 तक अलग अलग रिकॉर्ड ऑफिस हैं आर्मी के, उनके लिए यह नंबर दिया गया है। और 301 का मतलब क्या होता है? नेवी ऑफिसर। और 302 क्या हो जाएगा? 301 है नेवी ऑफिसर और 401 है नेवी पीबीओआर, यानी कि 3 और 4, 1 और 2 आर्मी, 3, 4 नेवी को दिया गया। अब यहाँ नेवी में रिकॉर्ड ऑफिस का कंसेप्ट नहीं है, तो ये सबके लिए 01 ही, सारे ऑफिसर नेवी ऑफिसर के लिए 301 ही कॉमन रहेगा। और नेवी पीबीओआर है तो 401 ये नेवी पीबीओआर के लिए कॉमन होगा। अब नेक्स्ट आता है एयरफोर्स ऑफिसर का, जिनको नंबर मिला है 5 और 6। तो 5 है नंबर एयरफोर्स ऑफिसर का, यानी कि 501 अगर है तो वो एयरफोर्स ऑफिसर हैं। और 602 है अगर, तो वो एयरफोर्स के पीबीओआर हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 5 और 6 दिया गया है एयरफोर्स को, 1, 2 आर्मी, 3, 4 नेवी को। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 402 जो है वो है डिफेंस सिविलियन ऑफिसर का, यहाँ इन्हें स्पेशल दिया गया है। 701 है आईडीएस, जो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में काम करते हैं, ऑफिसर्स हैं, यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर आते हैं, जो हेड बनते हैं पीसीडीए में या इस तरह के ऑडिटिंग अथॉरिटी में, तो उनके लिए 701 रिजर्व रखा गया। और लास्ट में 801 दिया गया है डिफेंस सिविलियन, जो लेस देन ऑफिसर यानी कि पीबीओआर आप कह सकते हैं, उनके लिए 801। तो यह तो फर्स्ट 3 क्लियर हो गया। अब अगला जो 4 आएगा वो ईयर आता है और उसके बाद 5 जो है वो प्रोग्रेसिव है। अब आप समझ पाए होंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं। 236
तो 2 हो गया किसके लिए? आर्मी के लिए। फिर 36 किसके लिए हो गया? उनके रिकॉर्ड ऑफिस को दिखा रहा। और फिर ईयर हो गया 2015 यानी कि 15 में रिटायर हुए हैं। और 5 नंबर फिर प्रोग्रेसिव नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से अब मुझे लगता है कि आप क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या कंसेप्ट है। अब अलग अलग आर्मी के रिकॉर्ड ऑफिस उनको पता होता है, या मैं बोलिए तो मैं अगला वीडियो बना के बता दूंगा कि आर्मी का जैसे कि उनके 41 किसके लिए है? ASC-MT रिकॉर्ड के लिए। MEG का क्या है? 22। ASC साउथ रिकॉर्ड का क्या है? 40। AEC रिकॉर्ड का क्या है? 36। तो इस तरह से तमाम अलग अलग रिकॉर्ड को 0, 1 से लेके 50 तक दिया गया। तो यह आप समझ चुके होंगे पूरा फिलॉसफी। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिलॉसफी को याद रखना भी, यानी कि आपका अपना स्वयं स्पर्श पीपीओ याद रखना भी अब सरल हो चुका होगा। आगे की वीडियो में हम स्पर्श से रिलेटेड तमाम समस्याओं को बताने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है यह आपको लाभ करेगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि अगला वीडियो की जानकारी आपको स्वयं मिले। और अगर कुछ आप चाहते हैं बताना या पूछना तो हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। उस पर आधारित मैं वीडियो भी बनाऊंगा और जवाब देने का भी प्रयास करूंगा। आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं।